जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहस कर रहे हों और बाद में आपको एहसास हुआ हो कि असल में बात किसी और चीज की थी, या किसी दोस्त, पार्टनर या ऑफिस के कलीग के साथ बार बार वही टकराव हो रहा है, लेकिन वजह कभी साफ समझ नहीं आती। यही तो है गेम्स पीपल प्ले की असली दुनिया, वो दुनिया जो डॉक्टर एरिक बर्न ने इस किताब में हमारे सामने रखी है। ये किताब हमें दिखाती है कि इंसान हर रोज अपनी जिंदगी में कितने गेम्स खेल रहा होता है, वो भी बिना जाने। और ये गेम्स सिर्फ बच्चों के नहीं, बल्कि बड़े बड़े समझदार लोग भी खेलते हैं। रिश्तों में, दफ्तर में, दोस्तों के बीच, यहां तक कि अपने मन के अंदर भी। अब जरा सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो हर बार दुखी चेहरा बनाकर कहता है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, और आप बार बार उसे दिलासा देते रहते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वो बदलना ही नहीं चाहता, वो बस चाहता है कि लोग उसे बेचारा समझें। इसे ही डॉक्टर बर्न कहते हैं, आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू गेम। इस गेम में एक व्यक्ति हमेशा विक्टिम बनता है और दूसरा रेस्क्यूअर, और दोनों को अपनी अपनी जगह से संतुष्टि मिलती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये हर जगह हो रहा है। रिश्तों में, दोस्तियों में, यहां तक कि परिवार में भी। और सबसे बड़ी बात, इन गेम्स का मकसद जीतना नहीं होता, बस एक फीलिंग दोहराना होता है। डॉक्टर बर्न कहते हैं, इंसान 3 स्टेट्स में जीता है: पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट मतलब वो सोच जो हमें बचपन में बड़ों से मिली, ऐसा मत करो, ये गलत है, दूसरे क्या कहेंगे। अडल्ट मतलब वो स्थिति जब हम लॉजिक से सोचते हैं, बिना इमोशन, बिना ड्रामा। और चाइल्ड मतलब वो हिस्सा जो इमोशनल है, डरता भी है, खेलता भी है, जिद भी करता है। अब दिक्कत तब होती है जब हम इन स्टेट्स को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से पेरेंट की तरह बात करे, तुम हमेशा लेट आते हो। या कोई पति अपनी पत्नी से चाइल्ड की तरह बोले, तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती हो। तभी तो झगड़े शुरू होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पर नहीं बोल रहे होते। अब सोचिए, अगर हम अडल्ट स्टेट में रहें, शांत, समझदार और लॉजिकल, तो हम किसी भी टकराव को बिना गेम खेले सुलझा सकते हैं। यही इस किताब का पहला सबक है, अडल्ट बनो, गेम मत खेलो। कितनी बार हम "Why does this always happen to me" जैसे गेम खेलते हैं। कोई हमें धोखा देता है और हम खुद को फिर वही कहानी दोहराने लगते हैं। हर कोई मुझे छोड़ देता है, मैं हमेशा गलत इंसान चुनता हूं। असल में ये गेम हमें अंदर से एक मजबूत पहचान देता है, विक्टिम की। और जब तक हम खुद ये पहचान नहीं छोड़ते, तब तक कोई हमें बचा नहीं सकता। अब मान लीजिए, आप किसी रिश्ते में हैं और हमेशा वही बातें, वही झगड़े दोहराते हैं। हर बार वही डायलॉग्स, वही रिएक्शन। तुम मुझे समझते ही नहीं, तुम हमेशा सही बनते हो। क्या आपने कभी सोचा कि शायद आप दोनों कोई गेम खेल रहे हैं? एक गेम होता है इफ इट वरंट फॉर यू, मतलब अगर तुम न होते तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। लोग इस गेम को इसलिए खेलते हैं ताकि अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। अगर मेरी जिंदगी में कुछ गलत है, तो वो तुम्हारी वजह से है, मेरी नहीं। लेकिन डॉक्टर बर्न हमें सिखाते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम गेम खेलना छोड़कर सीधा बोलना शुरू करते हैं। मतलब, अगर कोई बात खटक रही है, तो साफ कहो, मुझे ये बात बुरी लगी, ना कि तुम हमेशा ऐसे करते हो। सीधा सच बोलना और बिना आरोप लगाए अपनी फीलिंग्स बताना, यही सबसे ईमानदार तरीका है रिलेशनशिप में बढ़ने का। एक और दिलचस्प बात, हम में से बहुत से लोग लेट्स यू एंड हिम फाइट गेम खेलते हैं। इसमें एक तीसरा व्यक्ति दो लोगों को भिड़ाता है और खुद बाहर बैठकर मजा लेता है। कभी ऑफिस में देखा है, कोई किसी से कहता है, तुमने सुना उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा?
और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। असल में वो तीसरा इंसान बस ड्रामा देखना चाहता है, और कई बार हम खुद भी ऐसा करते हैं, बिना जाने। इसलिए दूसरा सबक ये है, लोगों के गेम में किरदार मत बनो। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे या किसी और के शब्दों से भावनाओं को छेड़े, तो ठहर जाओ, सोचो, क्या मैं इस गेम का हिस्सा बनना चाहता हूं? अब बात करते हैं आई एम स्मार्टर देन यू गेम की। ये गेम अक्सर वो लोग खेलते हैं जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में सुकून पाते हैं। कोई भी बात हो, वो उसमें गलती निकालेंगे और फिर खुद को सही साबित करेंगे। आप सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों को रोज देखते हैं। हर कमेंट में बहस करने वाले, हर बात में मुझे ज्यादा पता है कहने वाले। लेकिन असली बुद्धिमत्ता तो तब होती है जब आप किसी को गलत साबित करने के बजाय समझने की कोशिश करें। तीसरा सबक यही है, सही होने से ज्यादा जरूरी है समझदार होना। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार खामोशी जीत होती है। डॉक्टर बर्न ने एक और गहरा गेम बताया, नाउ आईव गॉट यू यू सन ऑफ अ। इस गेम में लोग दूसरों की गलती का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें दोषी ठहरा सकें। जैसे कोई पत्नी अपने पति से कहे, देखा, मैंने कहा था ना तुम भूल जाओगे। या कोई बॉस कहे, मैंने पहले ही कहा था कि ये काम ऐसे नहीं होगा। असल में इन गेम्स से हमें संतोष मिलता है कि हम सही थे, लेकिन इस सेटिस्फैक्शन के चक्कर में हम रिश्ते खो देते हैं। तो चौथा सबक ये है, हर किसी की गलती पकड़ने से बेहतर है गलती को इंसान से अलग देखना। क्योंकि जब आप इंसान को गलत नहीं बल्कि स्थिति को गलत मानते हैं, तभी बदलाव होता है। अब थोड़ा अपने अंदर झांकिए। क्या कभी आपने कीक मी गेम खेला है, जहां आप खुद को इस तरह पेश करते हैं कि दूसरे लोग आपको नीचा दिखाएं या परेशान करें? जैसे कोई हमेशा कहता है, मैं तो कभी कुछ ठीक नहीं करता, और फिर जब कोई उसकी गलती दिखाता है तो वो दुखी हो जाता है। देखा, सब मुझे ही दोष देते हैं। असल में ये गेम अंदर के चाइल्ड को तसल्ली देता है कि मैं वाकई बेचारा हूं। लेकिन अगर आप अपने मन के इस पैटर्न को पकड़ लें, तो वहीं से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही आप समझ जाते हैं कि आप ये गेम खेल रहे हैं, आप उसे रोक सकते हैं। पांचवा सबक यही है, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी आजादी है। जब आपको अपने पैटर्न दिखने लगते हैं, तब आप आजाद हो जाते हैं उन पुराने ट्रैप से। अब सोचिए, ये गेम्स खत्म कैसे हों? डॉक्टर बर्न कहते हैं, गेम्स वहीं खत्म होते हैं जहां ईमानदारी शुरू होती है। जब हम खुद से और दूसरों से साफ साफ बात करते हैं, बिना छुपे हुए मकसद के। जब हम किसी बातचीत में ये नहीं सोचते कि मैं उसे गिल्ट महसूस कराऊंगा या मैं उसे जीतने नहीं दूंगा, बल्कि सिर्फ ये सोचते हैं, मैं उसे समझना चाहता हूं। यानी छठा सबक, हर बातचीत में ट्रांसपेरेंसी लाओ। क्योंकि गेम्स वहीं खेलते हैं जहां सच्चाई छुपी होती है। और अंत में सबसे खूबसूरत बात, ये किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान एक स्क्रिप्ट लेकर जीता है। बचपन में सुनी बातें, देखे अनुभव, वो सब हमारी कहानी लिख देते हैं। जैसे कोई बच्चा जिसने हमेशा सुना कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो बड़ा होकर वही गेम खेलता है। देखो, मैं हार गया क्योंकि मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सच्चाई ये है कि उस स्क्रिप्ट को कोई भी बदल सकता है। हम अपने मन का लेखक खुद बन सकते हैं। तो सातवां और आखिरी सबक यही है, अपनी कहानी खुद लिखो। दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट से बाहर निकलो। अगर आज तक तुमने अपने आप से कहा कि मैं हमेशा गलत इंसान चुनता हूं, तो अब कहो, मैं अब समझदारी से चुनूंगा। अगर तुमने कहा कि मेरे बस का नहीं है, तो अब कहो, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। क्योंकि जैसे ही तुम खुद अपनी कहानी लिखना शुरू करते हो, सारे पुराने गेम अपने आप खत्म होने लगते हैं। तब रिश्ते सच्चे लगने लगते हैं, बातचीत असली लगने लगती है, और जिंदगी में एक शांति आने लगती है।
तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, थोड़ा ठहरना, सोचना कि क्या ये एक सच्ची बातचीत है या कोई गेम शुरू हो गया है। अगर गेम है तो मुस्कुराओ, एक गहरी सांस लो और अडल्ट की तरह जवाब दो। यकीन मानो, उस पल तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को बदल रहे होगे। क्योंकि जिंदगी जीतने का असली खेल गेम्स पीपल प्ले छोड़ने से ही शुरू होता है। और जब तुम ये खेल छोड़ देते हो, तो हर रिश्ता, हर बातचीत और हर दिन एक नया मौका बन जाता है सच में जीने का।